हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों एवं मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है क्रिकेट। क्रिकेट हमारे देश में एक बुखार की तरह है। ये एक फीवर है, एक मैनिया है, एक जुनून है। लेकिन मैं इस गेम को एक आलसियों का गेम कहता हूं। आलसियों का गेम क्यों कहता हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस गेम की शुरुआत सबसे पहले कब हुई ये भी बताऊंगा। गेम के फॉर्मेट किस तरह बदलते गए मैं वो भी बताऊंगा। गेम इतनी प्रसिद्धि तक कैसे पहुंचे, गेम दुनिया के अन्य देशों में क्यों नहीं खेले जाते हैं, दुनिया में सिर्फ 10-12 देश ही से क्यों खेलते हैं ये भी बताऊंगा। गेम के रूल्स क्या थे, गेम का पहला रूल्स कब लिखा गया, गेम का और अन्य रूल्स कब लिखे गए, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस गेम को आलसियों का गेम मैं क्यों कहता हूं। इस गेम को मैं आलसियों का गेम कहता हूं क्योंकि इसमें सिर्फ 4 खिलाड़ी की जरूरत पड़ता है। एक टीम तो बैठी रहती है पवेलियन में, सिर्फ 4 खिलाड़ी फंक्शनाइज होते हैं। एक बॉल फेंकेगा, एक पकड़ेगा और एक बैट से मारेगा, और पकड़ने वक्त, बॉल को पकड़ने वक्त 1 या 2 खिलाड़ी की जरूरत होती है, यानी कि टोटल 4। और यही नहीं, इस गेम में आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टेमिना हो, आप में बड़ा फिट हो, क्योंकि हमारे एक महान खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले और स्थलीन इनहेलर लेके भी खेल लेते थे गेम और 10 के 10 विकेट ले लेते थे। इसके अलावा हमारे सौरव गांगुली जो काफी महान खिलाड़ी बने, कैप्टन रहे हैं, इनको भी दिखता नहीं था आंखों से, लेकिन ये क्रिकेट को जरूर खेले हैं। मेरे हिसाब से इस दुनिया में अगर कोई गेम है तो वो 2 ही गेम है, एक तो हॉकी है और दूसरा फुटबॉल, जहां पर आपके 22 के 22 खिलाड़ी अपना दम खम दिखा रहे होते हैं, अपने स्टैमिना दिखा रहे होते हैं, अपनी स्किल, अपनी पावर, अपनी शक्ति। 22 के 22 खिलाड़ी मैदान पर तितली बने रहते हैं। उस गेम को देखकर आपको लगेगा कि हां, गेम अगर कुछ है तो ये है। लेकिन क्रिकेट में आप देखते हो, अगर कोई भाग नहीं पाता तो वो भी खेल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको गली में खड़ा कर दो, फर्स्ट गली, सेकंड गली, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप। बहुत सारे ऐसे क्रिकेट ग्राउंड पर में पॉइंट है जिस पॉइंट पर खड़ा कर दो जहां बॉल कभी जाता ही नहीं है। तो ये इसीलिए मैं इस गेम को आलसियों का गेम कहता हूं। दूसरा, ये गेम जो शुरुआत हुआ वो कहां से शुरुआत हुआ वो बताएंगे। ये गेम की शुरुआत जो है इंग्लैंड में शुरू हुआ था, और इंग्लैंड में लगभग ये गेम 600 साल पहले शुरू हुआ, 16th सेंचुरी में, जब इंग्लैंड में सैक्सन या नॉर्मन लोगों का राज्य हुआ करता था। तब सैक्सन और नॉर्मन के काल में वील्ड के जंगलों में बच्चों ने इसे शुरू किया। आप देखोगे कि इस गेम की जो शुरुआती दौर में बैट था वो बिल्कुल हॉकी की तरह है। मैंने थंबनेल पर में सारे बैटों के जो शुरू से लेकर अभी तक जो बैट में चेंजिंग आई है, हमने सारे बैटों की पिक्स लगाए हैं थंबनेल में, जहां पर आप सबसे पहला बैट को देखोगे जो बिल्कुल एक हॉकी गेम, हॉकी के स्टिक की तरह ही है। उसी से वील्ड के जंगलों में सैक्सन और नॉर्मन के राज के टाइम में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई। जहां तक बात है कि वयस्क लोग कब खेलने लगे, तो वयस्क लोग इस गेम को 1611 में खेलना शुरू किए थे। तो अब समझ गए, वयस्क लोग जो है वो 1611 में सबसे पहले इस गेम को बड़े लोग खेलना शुरू किए, उससे पहले बच्चे ही खेलते थे। 18th सेंचुरी में आकर के इंग्लैंड का यह एक मुख्य गेम हो गया, और सबसे पहले इसमें बैट के तौर पर हॉकी के डंडे जैसे यूज हुआ करते थे। इंग्लैंड शुरू से ही अमीर देश था, और ये अमीरों का शौक हुआ करता था। वहां के जमींदार जब खेती सब करके बैठ जाते थे फसल काटने के इंतजार में, तो वो कहीं भी चौक चौराहे से 11-11 प्लेयर, 2 जमींदार उठा लेते थे और उनको मैच कराते थे।
और ये उनका शौक था। लेकिन ये शौक इंडिया में कब आ गया, भारत में, वो बताएंगे हम आपको। लेकिन इंग्लैंड में जो इस गेम की शुरुआत हुई वो जमींदारों के शौकिया तौर पर, लेकिन भारत इंग्लैंड की बराबरी नहीं है। जब गरीब लोग इसको शौक के तौर पर लेते हैं तो वो बिकना शुरू हो जाते हैं। आज आप देख रहे हो कि क्रिकेट एक बिजनेस हो गया है, और बिजनेस होने के बावजूद इसमें सभी खिलाड़ियों को फायदा नहीं मिलता है। हालांकि आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म आने से 200-500 खिलाड़ियों को फायदा हो जाता है, लेकिन हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है, और 150 करोड़ की आबादी में आपको करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, और क्रिकेट खेलकर ये करोड़ों लोग अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर लेते हैं, और ये किसी काम के नहीं रह जाते। क्योंकि नेशनल टीम में भी 11 लोग ही चाहिए, 11 लोग ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 खिलाड़ी नेशनल टीम में जाएंगे, बस उन्हीं का हो पाता है। वो तो भगवान करे, अच्छा है कि आईपीएल या आईसीएल जैसे प्लेटफॉर्म है, दुनिया के और देशों में भी आईपीएल के तर्ज पर में खेले जाते हैं, जहां खिलाड़ी कमाने के योग्य हो जाते हैं। अब हम बताते हैं कि ये हॉकी के डंडे जैसे बैट से इस गेम का विकास होना शुरू हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आकर वैश्विक स्तर पर इस गेम को खेला जाने लगा, और पहला टेस्ट 1877 में खेला गया। अब मैं बता देता हूं कि शुरुआती दौर में जब यह गेम खेले जाते थे, जमींदार लोग प्लेयर नहीं, अपना 11-11 लेबर ही उठा लेते थे चौक से, और उन्हीं को मैच करवाते थे। तो रूल ये था कि 2-2 बार टेस्ट में दोनों टीम खेलेंगे, और जब तक सारे टीम आउट नहीं होंगे तब तक चलेंगे, तब तक गेम चलेगा। तो ये गेम लगभग 3 महीने भी चल जाता था, और 15 दिन तक तो चलता ही था। बाद में टेस्ट मैच को 5 दिन में फिक्स किया गया। अगर हम बताएं कि शुरुआती दौर में जब इंग्लैंड में ये मैच होता था, तो उस मैच में ओवर द आर्म बॉल फेंकने की नहीं था, बल्कि ऐसे घुमाकर नीचे से ऐसे बॉल फेंका जाता था। आप ओवर आर्म करते तो उस समय वो नो बॉल हो जाता, इसलिए अंडर आर्म फेंका जाता था। एक और बात थी कि उस समय में बाउंड्री के पार बॉल जाने पर में आपको आउट करार दिया जाता। इसका मतलब चौका और छक्का उस टाइम में नहीं था, 4 और 6 उस टाइम में था ही नहीं। बॉल के ओवर में कितने बॉल होते थे, तो शुरुआती दौर में क्रिकेट में एक ओवर में 4 बॉल होते थे। उसके बाद यहां पर में 5 बॉल लाया गया एक ओवर में। उसके बाद एक ओवर में आपको 6 बॉल किया गया, 4, 5, 6, और अभी भी 6 बॉल का ही चल रहा है। पहला नियम क्रिकेट का जो है वो आपको पहला नियम क्रिकेट का 1744 में लिखा गया। इसका टोटल कानून नियम 1744 में, और 1774 में फिर से संशोधन किया नियम में, और नियम के अंदर पगबाधा मतलब एलबीडब्ल्यू और अन्य कई नियम को इसमें जोड़े गए। तब से ये चल रहा है। एलबीडब्ल्यू 1774 में ये नियम आया था। इसके अलावा आप देखोगे कि शुरुआती दौर में जब इंग्लैंड में जमींदार लोग ये क्रिकेट खिलवाते थे तो हाईएस्ट स्कोर 40 होता था, 40 से ज्यादा हो ही नहीं पाता था, क्योंकि उस टाइम कोई पेशेवर खिलाड़ी नहीं थे, कोई ट्रेंड खिलाड़ी नहीं थे। खेत में काम करने वाले जो मजदूर थे वही इस गेम में जमींदार लोग उन्हीं को चुनकर खिलवाने लगते थे। भारत का अगर पहला क्रिकेटर कौन था, तो भारत का पहला क्रिकेटर रणजीत सिंह थे, जो इंग्लैंड की टीम में अपनी जगह बनाए और बहुत सारे मैच इन्होंने जितवाए भी थे। अगर देखा जाए कि क्रिकेट का फादर कौन है, तो क्रिकेट का फादर कह लो या गॉड फादर कह लो, जैसे साइंस का फादर होता है न्यूटन, वैसे ही क्रिकेट का जो फादर है उनको विलियम गिलबर्ट ग्रेस को कहा जाता है, अथवा अपने जो सबसे कहते हैं ना भीष्म पितामह ऑफ द क्रिकेटर, वो है आपको सर जॉन ब्रैडमैन, जिसको हम कहते हैं
क्रिकेट के फादर या फिर गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि क्या बैट ऐसे ही बने थे? नहीं, बैट की लंबाई चौड़ाई ये सब बाद में फिक्स किया गया। दो विकेट होते हैं, 3 इधर गरे होते हैं, 3 इधर। इस बीच की लंबाई 22 गज की होती है। 2 विकेट के बीच की दूरी 22 गज 22 गज है। क्रिकेट के विकेट की ऊंचाई भी 22 इंच होता है। बॉल का वजन 156 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक होता है। मतलब बॉल का वजन 156 से लेकर के और 163 ग्राम तक होता है। ऑन्स में लेंगे तो 5.5 ऑन्स से लेकर 5.75 ऑन्स, और बॉल का जो व्यास है वो 2.8 इंच होता है। इसके अलावा और जो जानकारी है कि बैट की महिला क्रिकेट या अंडर 13 में बैट की चौड़ाई जो है वो अलग अलग रखा गया है और लंबाई भी अलग अलग रखा गया है। अब देख रहे हो कि महिलाएं भी दमखम के साथ क्रिकेट खेलने आ गई हैं, लेकिन मुझे महिला का कोई भी क्रिकेट जो है वो अभी तक अच्छा नहीं लगा है। मैं 1-2 बार देखा जरूर है और सोचता हूं कि हो सके भविष्य में मुझे ये अच्छा लगने लगे। इसके अलावा अगर बैट की चौड़ाई देखें तो 4.25 इंच होता है, लंबाई 38 इंच होता है और बैट का वजन 1.1 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक होता है। लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी अपने अपने हिसाब से बैट की लंबाई को रख सकते हैं। जैसे अगर क्रिकेट के बैट की लंबाई 38 इंच रखा गया है, परंतु हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं, जो वर्ल्ड कप भी लाए थे जीतकर, वो महेंद्र सिंह धोनी के बैट की लंबाई 33.5 इंच ही है। यही वजह है कि वो इस बैट से, छोटे बैट से हेलीकॉप्टर शॉट मार लेते हैं। अब आप आते हैं कि ये तो था टेस्ट मैच जो 15 दिन से लेकर 3 महीने तक चलता था और उसके बाद उसे 5 दिन में ला करके उसे फिक्स कर दिया गया। लेकिन वनडे की शुरुआत कब हुई? वनडे मैच की शुरुआत जो 50-50 ओवर्स का होता है और एक ही दिन में एक बार दोनों टीम खेलकर जीत हार को तय कर लेते हैं, इसकी शुरुआत 5 जनवरी 1971 को शुरू हुआ था। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से पहला वनडे की शुरुआत हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत हुआ था। 1938 में पहली बार टीवी पर इसे दिखाया गया था, लेकिन ये 500 से 1000 मीटर के अंदर ही टीवी पर दिखाया गया और वो भी साफ या स्पष्ट नहीं था। फिर भी दिखाया गया तो उसको माना तो जाएगा ही। पहला क्रिकेट क्लब लंदन क्रिकेट क्लब था और डार्टफोर्ड क्लब था ये पहला। इसके अलावा भारत का पहला क्रिकेट क्लब देखा जाए तो 1792 में कलकत्ता क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किया गया था। सबसे पुराना क्रिकेट क्लब अगर देखा जाए तो सबसे पुराना क्रिकेट क्लब मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब था, जिसको हम एमसीसी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1787 में किया गया था। हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको हम भूल गए हैं क्रिकेट में, जैसे कि पालबंकर विट्ठल और पालबंकर बालू जैसे टेस्ट मैच के खिलाड़ी को तो जैसे हम भूल ही चुके हैं। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में तरह तरह के खिलाड़ी सब आ गए हैं। अब सचिन तेंदुलकर को ले लें तो सचिन तेंदुलकर को हमारे देश में गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, यानी कि क्रिकेट का भगवान। लेकिन मुझे ये बात कहीं से सही नहीं लगा। मैंने बोला ना कि क्रिकेट एक आलसियों का गेम है। खुद सचिन तेंदुलकर बहुत ही सफल खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही गेम है जिसे कोई भी खेल सकता है। सचिन तेंदुलकर खुद एक इंटरव्यू में कहे थे कि मेरा पेट खराब था, लेकिन फिर भी मुझे ये गेम क्रिकेट खेलना था, मैच खेलना था। मैंने क्रिकेट ग्राउंड पर में बैट लेकर उतरा, लेकिन पेट खराब होने के कारण मैं डबल पैड लगा करके तब मैं मैच खेलने गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही सब वजह है जिस वजह से हम इस
क्रिकेट को आलसियों का गेम कहते हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत महान प्लेयर हैं, 50-100 मार चुके हैं, यानी कि अभी तक उनकी कोई बराबरी करना मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर जो है उनको क्रिकेट का भगवान नहीं, भगवान कहना मुझे नहीं कहीं से उचित लगा। वो इसलिए क्योंकि वो इतना लंबा कैरियर खेले हैं ना, इतना लंबा कैरियर। लेकिन मैंने भी कई मैच देखा जिसमें देखा जब सचिन की जरूरत थी तब सचिन नहीं चला, जब सचिन की जरूरत नहीं थी उन सारे मैचों में उन्होंने सेंचुरी मारे हैं, यानी कि मोस्टली में। और जब भारत को सख्त जरूरत थी सचिन तेंदुलकर के स्किल का, उनके धुआंधार बल्लेबाजी का, तब सचिन तेंदुलकर नहीं चले हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें भगवान नहीं कहो, लेकिन मुझे ये नहीं दिखता कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहीं से कहना उचित लगा हो। हालांकि उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है और वो हमारे भारत रत्न है, इस हिसाब से वो हमारे लिए सम्मान के योग्य पात्र हैं, सम्मानीय नागरिक हैं। अब बात करते हैं कि क्रिकेट में सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की। आज क्रिकेट में सेफ्टी के तौर पर आपको हेलमेट, पैड और बहुत तरह के सेफ्टी गार्ड सब बॉडी में लगाए जाते हैं, जिससे खतरा कम हो गया है। टेक्नोलॉजी के आने से आप घर में या कहीं भी बैठ करके क्रिकेट को बड़े आराम से देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी के आने से ये हुआ कि इसमें बेईमानी नाम की अब कोई चांस नहीं है। क्रिकेट ग्राउंड पर हजारों कैमरे लगे रहते हैं और हर बॉल को सैकड़ों कॉर्नर से देखकर तब एम्पायर फैसला ले सकते हैं और बेईमानी करने की कोई गुंजाइश अब नहीं है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी का नहीं है। क्रिकेट को जो मैं क्रिकेट जैसे गेम को सही नहीं मानता, क्योंकि भारत में क्रिकेट के इतने दीवाने हैं, पूरा दिन अपना काम छोड़ देंगे, टीवी रिचार्ज कराएंगे, उसके बाद दिन की दिहाड़ी गई और उसके बाद भी वो बैठकर देखेंगे। आज तो टीवी है तो देखते हैं। लेकिन मुझे अपने पिताजी की बात याद है कि पिताजी नौकरी छोड़ करके उस दिन, क्योंकि क्रिकेट होगा, एक रेडियो खरीद रखे थे। वो रेडियो लेकर के एक बिस्तर बिछाकर अपने कान के बगल में रेडियो लगा देते थे और वो उसे दिन भर उसमें सुनते रहते थे क्रिकेट की कमेंट्री। इतना ज्यादा, यानी कि लोग इसके पीछे पागल हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ेंगे। दूसरा, जो अब ये गेम मुझे और भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ड्रीम 11, सर्कल 11, तरह तरह के ना जुआ आ गया है। उसमें जुआ खेलो तो 3 करोड़ का आपको प्राइज मिलेगा, 1 करोड़ का प्राइज मिलेगा। भाई साहब, किसी 1, 2, 10 को ही प्राइज मिलेगा। इस वजह से पूरे भारत में जो गरीब लोग हैं वो भी सर्कल 11, ड्रीम 11 सब पर में वो पैसा लगा देते हैं और अपने कर्जा करके लगा देते हैं। जबकि उन्हें देखना चाहिए कि कोई एक कंप्यूटर है जो सेलेक्ट करेगा रैंडमली 10 को, 5 को, जिसे वो प्राइज देंगे और इसमें रैंडमली ही सेलेक्ट होगा, जबकि 2-4 लोगों को फायदा होगा और हजारों लोग, लाखों लोग इसमें अपना सब कुछ लुटा बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस ड्रीम 11 जैसे जुआ को बड़े बड़े गावस्कर से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी सब इसको प्रमोट करते हैं, इसको ऐड करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, इस बात को समझना चाहिए। और क्या समझना चाहिए उनको? भाई, जो आप लोग गरीब हो, हम लोग गरीब हैं, तो उन्हें ज्यादा समझने की जरूरत है। अब ये बिजनेस कब बन गया, सबसे उसकी बात करते हैं। 1977 की बात है। एक कैरी पैकर नामक इंसान, बिजनेसमैन था। उन्होंने दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ी को खरीद लिया, जैसे कि आजकल आईपीएल में बोली लगता है, और फिर उन्हें टीम में बांट दिया और उन टीम को बांट करके और फिर उन्होंने क्रिकेट खिलवाया और उसे रिकॉर्ड करके टीवी पर दिखाया, जिससे बहुत पैसे कमाए। लेकिन एक गड़बड़ हो गया। कैरी पैकर ने खिलाड़ियों को खरीदा तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड, भारत के या अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड ने अपने अपने खिलाड़ी पर में बैन लगा दिया कि अगर तुम कैरी पैकर के लिए खेलोगे तो तुम्हें हमारे टीम से निकलना होगा। जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने तुरंत कहा हाँ निकाल दो, क्योंकि कैरी पैकर एक मैच में
इतना पैसा दे रहा था कि क्रिकेट क्लब जो अपने अपने देश के थे, वो क्रिकेट क्लब सब अपने खिलाड़ियों को पूरे साल में या कईयों को तो जिंदगी भर में इतना पैसा नहीं दे सकते थे जितना पैसा वो एक एक मैच में दे देता था कैरी पैकर। इसलिए सारे खिलाड़ियों ने कहा निकाल दो हमारे देश हमारी टीम से, लेकिन हम पैसा कमाएंगे, क्योंकि उस टाइम में क्रिकेटरों के लिए कोई स्कोप नहीं था, कहीं से पैसा कमाना नहीं, दिहाड़ी जैसे पैसे उनको मिलते थे। तो ऐसे में कैरी पैकर जब 1977 में इस तरह के गेम को शुरू किया और उसने क्रिकेट को टीवी पर दिखाकर ढेर सारा पैसा कमाया और खिलाड़ियों को भी दिया, तो खिलाड़ी सब बहुत खुश हुए। भले उनके अपने देश ने उनको अपनी टीम से निकाल दिया, कोई बात नहीं, बाद में अपने अपने उनके देशों को झुकना पड़ा और खिलाड़ी को वापस भी लेना पड़ा और ले लिए। अब इसी समय की बात है कि क्या किसी ने बैट जो है वो लकड़ी का ही है, अभी कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन बॉल, क्रिकेट बॉल आज भी हाथ से ही सिलाई होता है, हाथ से ही बनता है, बैट भी हाथ से ही बनता है, कोई टेक्नोलॉजी मशीन यूज नहीं होता है। एक बार की बात है, डेनिस लिली नामक एक खिलाड़ी थे जो एल्युमिनियम की बैट लेकर उतरे कि हम एल्युमिनियम की बैट से खेलेंगे, लेकिन जब पता चल गया तो उनका विरोध किया गया और उनको उसी टाइम मैच में बैन कर दिया गया कि नहीं, आप एल्युमिनियम के बैट से नहीं खेल सकते हो। अब बात है कि 2020 मैच जो आजकल सबसे पॉपुलर है, बात ये हुआ कि जो टेस्ट मैच था वो 5 दिन का होता था, लोगों के अब कामकाज बढ़ने लगे, लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे और वो नहीं चाहते थे कि हम क्रिकेट को देखें 5-5 दिन तक। फिर वनडे आया, वनडे में भी एक दिन पूरा टाइम लग जाता था। अब जाकर के जब दर्शक कम होने लगे तो क्रिकेट को फिल्मों से कंपटीशन कराने के लिए 3 घंटे में मैच खत्म हो जाए और एक एक बार दोनों टीम खेलकर जीत हार का निर्णय हो जाए, इसके लिए 2020 नामक मैच को लाया गया, जिसमें 20 ओवर का मैच होता है और एक एक बार 20-20 ओवर दोनों खेलेंगे और ये 3 घंटे में ये मैच खत्म हो जाता है और 3 घंटे की एक फिल्में भी होती है। तो इसी कारण 2020 को शुरू किया गया। 2020 मैच 9 जनवरी 2006 को शुरू हुआ और पहला 2020 अफ्रीका में हुआ था और ये फिल्मों को टक्कर देने के लिए शुरू हुआ। इसमें सब तरह के चीयर गर्ल होते हैं 2020 मैच में, जो चीयर करते रहते हैं और सभी तरह के एंटरटेनमेंट मनोरंजन का सुविधा होता है। आप लोग आईपीएल तो देखते ही होंगे, लेकिन कुछ भी हो, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मेरी नज़र में ये एक आलसियों का गेम है। इस गेम को कोई मूर्ख तो नहीं, लेकिन कोई बीमार हो, किसी का पेट खराब हो, कोई दमा का मरीज हो, किसी को कम दिखाई पड़ता हो, सब इस गेम को खेल लेते हैं। इसीलिए ये गेम आलसियों का गेम है। सारे खिलाड़ी एक साथ मैदान पे तो उतरते ही नहीं हैं, कुछ उतरेंगे, कुछ जाएंगे, 9 तो बैठे रहेंगे पवेलियन में, 2-2 आएंगे। तो मैं जब भी गेम देखता हूँ तो भारत पाकिस्तान जैसे इन सब गेम को तो कहीं पर ज़रूरत पड़े तो हम भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा देर देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे कहीं पर भी उसमें स्टैमिना नज़र नहीं आता। बस दर्शक होते हैं, शोर होता है और 150 करोड़ की आबादी हमारी है, इतने सारे लोग बैठे रहते हैं तो सब क्रिकेट के ही दीवाने हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि किसी भी हालत में आप क्रिकेट को प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़कर अपना ही नुकसान करके और मैच को देखो, वो भी इस आलसी भरे गेम को। दूसरी बात कि इस गेम में जो जुआ सब आ गया है, ड्रीम 11, ये सब ये और भी गलत है। इस गेम को और भी बदनाम हो रहा है, किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया में देख लो, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में आगे देश सब हैं, वो सब इस गेम को नहीं खेलते। इस गेम को कौन खेलेंगे? भाई इंग्लैंड खेला तो इंग्लैंड का तो शौक था, और हम भारत के लोग आज भी गरीब हैं,
गरीबों के कोई शौक नहीं होते, गरीब को मेहनत करना चाहिए और वही ठीक है। इंग्लैंड इस गेम को एक और कारण से लोग अच्छा नहीं मानते हैं, और हम भी नहीं, क्योंकि ये गेम रंग भेद की नीति को चलाया था। शुरुआती दौर में इंग्लैंड ने इस गेम को वेस्ट इंडीज को खेलने नहीं दिया था, क्योंकि अश्वेत और काले लोग इसे नहीं खेल सकते हैं। लेकिन 1968 में आकर के ये बैन हटा दिया गया कि ब्लैक लोग, अश्वेत लोग नहीं खेल सकते हैं। इस बैन को हटा दिया गया। 1968 से इस गेम को अब सब मिलकर खेल सकते हैं, और अब अश्वेत लोग भी खेलते हैं, उनको भी मिली। लेकिन उससे पहले जो ब्लैक लोग हैं वो नहीं खेलेंगे इस गेम को। ये सारी बातें इंग्लैंड वालों ने रखा था। ये पूरी दुनिया में जो क्रिकेट फैला, उसका वजह भी यही था कि इंग्लैंड पूरी दुनिया पर शासन किया था। इसलिए वो जहां जहां भी गया, वहां वहां उनके ऑफिसर्स लोग क्रिकेट खेलते थे अपने अपने उपनिवेश में। भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, और भारत के लोग ने इंग्लैंड के ऑफिसर्स को क्रिकेट खेलते हुए देखा, फिर वो लोग भी उसे सीखा, और फिर वो लोग भी खेलने लगे। आप लोगों ने लगान फिल्म देखा होगा, जिसमें भुवन कैप्टन है और अपने गंवार दोस्तों के साथ इंग्लैंड के ऑफिसर से मैच करता है, और ये तय था कि अगर वो मैच में जीत जाता है तो उसको क्या मिलेगा, तो लगान माफ कर दी जाएगी। इसी पर फिल्म भी बनी है। कुछ भी हो, अगर आप लोगों सबको पसंद है तो जरूर फुर्सत के पल में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मैं और लोगों को बोलूँगा कि अपना काम धंधा इत्यादि छोड़कर ड्रीम 11 सब में, माई सर्कल में आप जुए में पैसा लगाओ इस उम्मीद से कि हमें 3 करोड़ मिल जाएगा। ये सही नहीं है। फुर्सत है देख लो, फुर्सत नहीं है तो काम काज धंधा छोड़कर इस गेम को देखा जाए। ऐसा गेम ये नहीं है। ये गेम कहीं से भी हमें प्रेरणा देने वाले तो नहीं लगते। और दूसरी बात, करोड़ों लोग इसे भारत में खेलते हैं, लेकिन भला तो 200-400 खिलाड़ियों को ही होगा, वो भी इसलिए कि आईपीएल आ गया है। तो आप लोगों को कईयों को हो सकता है कि बुरा भी लगे कि मैंने आलसियों का गेम कहा। जो मेरे मन में था मैं वो कहा। आप लोगों को अच्छा लगे तो भी लाइक करना, बुरा लगे तो बुरा भी कमेंट में कर सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट दोनों ही कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।